हमारा आज का टॉपिक है EDF स्टार विद प्रेसिडेंस ग्राफ। सो बेसिकली इसके अंदर जो है वो हम अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम ही एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो हमें उनको करना होगा और उसके बाद हम EDF को अप्लाई करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंस ग्राफ गिवन है, मतलब ये कि हमारे पास सबसे पहले तो ये कि टास्क 1 से लेके टास्क 8 तक 8 टास्क हमारे पास गिवन है और एक प्रेसिडेंस ग्राफ गिवन है जो कि ये शो कर रहा है कि कौन सा टास्क जो है वो किस टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है, या कौन सा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता किसी और टास्क के एग्जीक्यूट हुए बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे J2 जो है वो J1 पे डिपेंडेंट है, हम J2 को J1 से पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लाइकवाइज हम J3 को J6 से पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, J8 को हम J5 और J3 से पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो इस सिनेरियो के अंदर जब हमें EDF अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले मॉडिफाइड अराइवल टाइम्स और डेडलाइंस फाइंड करनी है उन सारे टास्क की। अब ये जो है हमारे पास ओरिजिनल टेबल यहाँ पे गिवन है, इसके अंदर सबसे पहले ये हमारे पास टास्क का काउंट है और यहाँ पे हमारे पास उनकी ओरिजिनल डेडलाइंस है। ये रिलीज़ टाइम है यानी अराइवल टाइम, और ये डेडलाइन है और ये कंप्यूटेशन टाइम है। रिलीज़ टाइम ये कि कब वो टास्क आया है आपके पास, डेडलाइन ये कि कब किस टाइम से पहले तक आपको उसे ख़त्म करना है, और कंप्यूटेशन टाइम ये कि कब तक आप उसको अगर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है तो उसके बाद उसे कितना टाइम चाहिए फॉर कंप्यूटेशन। सो मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम फाइंड करने के लिए रिलीज़ टाइम इज़ ऑल्सो इक्वल टू अराइवल टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास किसी भी टास्क का मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम जो है वो इक्वल है मैक्सिमम ऑफ उसके पुराने रिलीज़ टाइम के, कॉमा मैक्सिमम ऑफ उसके जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके रिलीज़ टाइम के। उनके यहाँ पे ये सिंपल रिलीज़ टाइम नहीं है, उनका ये मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम है प्लस कंप्यूटेशन टाइम। और यहाँ पे ये इंडिकेट हुआ है कि जो J2 है वो डिपेंड कर रहा है J1 पे, J2 कह लें, या बेसिकली ये है J इज़ डिपेंडिंग अपॉन Ji। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल J2 है जो कि डिपेंड कर रहा है J1 के ऊपर, यहाँ पे J3 है डिपेंड कर रहा है J6 के ऊपर। सो सबसे पहले हम उनके रिलीज़ टाइम्स जो है मॉडिफाइड वो फाइंड करेंगे जिन टास्क के ऊपर कोई और दूसरा टास्क डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो J4 और J7 कहीं पे भी नहीं है। तो J4 और J7 के केस में अगर हम इस फार्मूला के अंदर उनका ओरिजिनल रिलीज़ टाइम पुट करें तो J4 के केस में ओरिजिनल रिलीज़ टाइम क्या है, 0, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और आगे जो है वो हम मैक्स ऑफ उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उनका रिलीज़ टाइम मॉडिफाइड प्लस कंप्यूटेशन टाइम पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे J4 और J7 है ही नहीं और ना ही उनके प्रीडिसेसर्स हैं तो उनका तो कोई रिलीज़ टाइम नहीं होगा, तो ये टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। मतलब कोई ऐसा टास्क जो कि प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर नहीं है उसका जो नया रिलीज़ टाइम है वो उसके पुराने रिलीज़ टाइम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो J4 और J7 का नया रिलीज़ टाइम है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि बाकी जो हैं उनके मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो J1 और J6 जो हैं उनके कोई प्रीडिसेसर्स नहीं है, मतलब ये कि उनकी एग्जीक्यूशन किसी और टास्क की एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर हम J1 और J6 को भी देखें तो उनके भी जो नए रिलीज़ टाइम होंगे वो उनके पुराने रिलीज़ टाइम के इक्वल होंगे। वो हम देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल J6 का पुराना रिलीज़ टाइम था 1, यहाँ पे हम 1 पुट करें अगर, और इस मैक्सिमम वाली टर्म को देखें तो ये टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। इस तरह से R1 मॉडिफाइड R1 स्टार और R6 स्टार, R4 स्टार और R7 स्टार हमारे पास आ गया। ये सिंपली अपने पुराने रिलीज़ टाइम के इक्वल थे। अब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं जो बाकी टास्क हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल J2, J5, J8 एंड J3। इनके मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम फाइंड करने के लिए हमें इनको प्रॉपर्ली फार्मूला के अंदर पुट करना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये सिंपली मैंने फार्मूला के अंदर पुट किया सब कुछ।
अगर हम R2 के केस में देखें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि R2 के ऊपर जो है वो कौन कौन से टास्क एक मिनट, हाँ, R2 किन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उनके प्रीडिसेसर्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो J2 डिपेंडेंट है J1 के ऊपर। ओके, सो हम यहाँ पे मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम फाइंड करने वाले हैं J2 का, विच इज़ R2 स्टार। अब ये फाइंड करने के लिए पहले तो हमें देखना होगा कि J2 के प्रीडिसेसर्स कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रीडिसेसर है, डैट इज़ J1, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर हम J1 का मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम और कंप्यूटेशन टाइम यूज़ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ पे R2 का जो प्रीवियस मतलब J2 का जो पिछला रिलीज़ टाइम था वो 3 था, हमने सिंपल 3 लिखा, कॉमा मैक्सिमम ऑफ 0+2। 0+2 हमने क्यों किया, क्योंकि उसका जो प्रीडिसेसर है वो है J1, और J1 का जो मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम है वो हमने फाइंड किया 0 था। तो हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया 0+2। 2 क्यों किया है, क्योंकि J1 का जो कंप्यूटेशन टाइम है वो 2 है। तो यहाँ पे 3 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है, 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस अप्लाई किया, यहाँ पे भी। अब हम R8 को देख लेते हैं, जिसके हमारे पास 2 प्रीडिसेसर्स हैं, J3 और J5। तो R8 के लिए हम सबसे पहले तो उसका प्रीवियस जो है ओरिजिनल रिलीज़ टाइम वो लिखेंगे, जो कि हम टेबल में से देख सकते हैं कि इसका पिछला रिलीज़ टाइम 5 है ओरिजिनल। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। फिर मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे ये जो 6 है ये बेसिकली J5 और J3 पे डिपेंडेंट था। तो 6+2 हमने किया, कॉमा 4+2। J3 और J5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का कंप्यूटेशन टाइम है 2 और 2। तो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, प्लस इनके जो मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम्स थे वो हमें देखने, वो हम यहाँ से देखेंगे कि J5 का क्या था हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम, यहाँ से हमने फाइंड किया था 6, और उसके बाद J3 का हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम क्या था, J3 का ये रहा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास J3 का आ गया और ये हमारे पास J5 का आ गया, मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम प्लस कंप्यूटेशन टाइम। यहाँ पे मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम प्लस कंप्यूटेशन टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया और 6 आ गया और 5 आ गया। अब 8, 5 और 6 में से मैक्सिमम क्या है, 8 है, तो हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हम इनकी मॉडिफाइड डेडलाइंस फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो मॉडिफाइड डेडलाइंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, दैट सेज दैट मिनिमम ऑफ जो आप टास्क देख रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेडलाइन, कॉमा मिनिमम ऑफ उस टास्क के सक्सेसर की डेडलाइन। लेकिन कौन सी डेडलाइन, मॉडिफाइड डेडलाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार दिख रहा है, माइनस कंप्यूटेशन टाइम ऑफ दैट टास्क। और यहाँ पे हमें वही इंडिकेशन वो दे रहा है कि Ji इज़ बेसिकली, ये इसका एरो जा रहा है JJ पे, विच सेज दैट J इज़ डिपेंडेंट ऑन Ji, और Ji इज़ प्रीडिसेसर ऑफ JJ, और JJ इज़ सक्सेसर ऑफ Ji, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर Ji को देखेंगे तो हम उसके सक्सेसर्स को देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हम JJ के रिस्पेक्ट से उसके प्रीडिसेसर्स को देख रहे थे जब हम रिलीज़ टाइम को फाइंड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे सक्सेसर्स को देखेंगे। ओके, सो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम जो टास्क सिंपल हैं उनकी डेडलाइंस को फाइंड करेंगे मॉडिफाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने पहले फाइंड किया था रिलीज़ टाइम को, उन टास्क के रिलीज़ टाइम को जिनका कोई और जो है वो प्रीडिसेसर नहीं था। अब लाइकवाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि ये D8, D7 और D4 ये सारी मॉडिफाइड डेडलाइंस है। ये किसके इक्वल है, सो 8, 7 एंड 4 ये सारी जो हैं अपनी ओरिजिनल डेडलाइंस के इक्वल है। और ये क्यों है, इनको हम देखेंगे कि क्यों है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 8 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है और हमें दिख रहा है कि 8 का कोई सक्सेसर नहीं है, यानी कोई ऐसा टास्क यहाँ पे अगर होता
तो हम 8 की डेडलाइन को सही से कंप्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सक्सेसर ही नहीं है उसका, यानी कि ये जे वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ये वाला, तो ये टर्म तो वैसे कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास जो है वो ओरिजिनल डेडलाइन के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने 4 और 7 को क्यों लिया? 4 और 7 को इसलिए लिया क्योंकि 4 और 7 इस ग्राफ में इंक्लूडेड ही नहीं है। टास्क 4 और टास्क 7 इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी अदर टास्क, तो इसलिए हमारे पास जो J4 और J7 की मॉडिफाइड डेडलाइंस हैं वो उनकी प्रीवियस डेडलाइंस के इक्वल हैं। 4 की डेडलाइन 16 है और 7 की डेडलाइन हमारे पास 10 है। ओके, अब हमने कंप्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला मॉडिफाइड डेडलाइंस उन टास्क की जो कि अब रह गए हैं। सो लेट्स से कि हम J1 की फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि J1 की ओरिजिनल डेडलाइन क्या है। तो J1 की ओरिजिनल डेडलाइन थी 3, यहाँ पे हमने 3 पुट किया, कॉमा मिनिमम ऑफ, मिनिमम अब हम किसका देखेंगे, जो J1 का सक्सेसर है विच इज़ J2। ठीक है, J2 का अब हम देखने वाले हैं कि उसकी मॉडिफाइड डेडलाइन क्या है। तो J2 की मॉडिफाइड डेडलाइन 7 है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें 7 नहीं पता थी, ये हमने बाद में कंप्यूट की। इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये स्टेप्स थोड़े आगे पीछे हो गए, लाइक हमें इनका ऑर्डर चेंज करके फाइंड करना चाहिए था, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमने J2 का ये पुट किया माइनस हमने J2 का जो कंप्यूटेशन टाइम था विच इज़ 3, हमने वो पुट करके उसकी डेडलाइन सिंपली निकाल ली। ओके, अब इशू ये है कि हमें सबसे पहले ऑर्डर देखना होगा टास्क का कि हम किस टास्क की मॉडिफाइड डेडलाइन को सबसे पहले फाइंड करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो J8 की डेडलाइन हम पहले फाइंड कर चुके थे विच वॉज 15। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सक्सेसर नहीं था, इसकी डेडलाइन हमारे पास आ गई थी। अब हमें अपना ऑर्डर क्या रखना है कि J8 से पिछले वाले टास्क को फाइंड करना है, क्योंकि टास्क की मॉडिफाइड डेडलाइन को फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि मॉडिफाइड डेडलाइन को फाइंड करने के लिए हमें उसके सक्सेसर की डेडलाइन मॉडिफाइड डेडलाइन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वक्त अगर हम J1 को स्टार्ट करेंगे तो J2 की तो मॉडिफाइड डेडलाइन हमें नहीं पता, J6 को स्टार्ट करें तो J3 का नहीं पता, तो द ओनली ऑप्शन विच इज़ लेफ्ट इज़ वो ये है कि हम J5 की मॉडिफाइड डेडलाइन फाइंड कर लें या हम J3 की मॉडिफाइड डेडलाइन फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास उसके सक्सेसर की मॉडिफाइड डेडलाइन जो है वो मौजूद है। तो इसलिए फिर आपने J5 की पहले फाइंड करनी है और हाँ J3 की पहले फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 10 आ गई और ये आपके पास 14 आ गई। उसके बाद आपने बाकी को फार्मूला के अंदर पुट करना है और आपके पास जो है वो डेडलाइंस आती जाएंगी। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास आपका मॉडिफाइड टेबल आ गया। मॉडिफाइड टेबल में हमने क्या किया है, क्योंकि हमने रिलीज़ टाइम और मॉडिफाइड डेडलाइंस को छेड़ा है, तो हम यहाँ पे पुराने टेबल की तरह नई डेडलाइंस लिख देंगे यहाँ पे और नए रिलीज़ टाइम लिख देंगे, लेकिन जो कंप्यूटेशन टाइम है ऑफ कोर्स वो तो सेम रहेगा एक टास्क के एग्जीक्यूशन का। अब ये हमारे पास टेबल आ गया है जब, तो अब हमने सिंपल इसमें एग्जीक्यूट करना है ये देखते हुए कि आपकी अर्लीस्ट डेडलाइन किस टास्क की है। ठीक है, ओके, अब हम इसको जो है वो ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे साइड पे जो है वो मैंने मॉडिफाइड टेबल लिख लिया है हमारा, जो यहाँ पे पहले हमारे पास मॉडिफाइड टेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया छोटा करके, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको स्केड्यूल कैसे करना है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारे पास अगर देखें हम तो ये हमारे पास टास्क के नंबर्स हैं, टास्क 1 to 8, और ये हमारे पास फर्स्ट रो में उनकी मॉडिफाइड रिलीज़ टाइम है और सेकंड रो में हमारे पास उनकी मॉडिफाइड डेडलाइंस हैं और एंड पे हमारे पास उनके कंप्यूटेशन टाइम है। तो अगर हम देखें टास्क 1 का रिलीज़ टाइम तो वो 0 है। ठीक है, ये जो ग्रीन एरो है यहाँ पे ये शो कर रहा है एक टास्क का रिलीज़ टाइम। ठीक है, और जो पिंक एरो है वो शो कर रहा है एक टास्क की डेडलाइन को। तो सबसे आसान ये है कि आप सबसे पहले हर टास्क का जो रिलीज़ टाइम है वो मार्क कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप हर टास्क की जो है वो डेडलाइन मार्क कर लें और अकॉर्डिंग टू डेडलाइंस एंड
रिलीज़ टाइम तो खैर आप मार्क कर चुके हैं, वो ऑब्वियस है। आपने उसके बाद डेडलाइन मार्क कर ली, उसके बाद आपने देखना है कि किस टास्क की जो डेडलाइन है वो सबसे पहले आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं सारे पिंक एरोज़ मार्क कर लूँ तो सबसे पहले पिंक एरो कौन सा है, वो ये वाला है। मतलब ये कि सबसे पहले हमने इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने सबसे पहले इस टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, जब अच्छा एक और चीज़ ये कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये टास्क भी अराइव हो चुका है, ये टास्क भी अराइव हो चुका है, ये टास्क भी अराइव हो चुका है, ये टास्क भी अराइव हो चुका है। फिर हमने देखना है कि इन 4 टास्क में से किसका एरो सबसे करीब है। तो किसका एरो करीब है, एक एरो ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो हमें दिख रहा है कि इस टास्क का एरो करीब है, तो हम इसे कर लेंगे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये ख़त्म हुआ उस पॉइंट पे हमारे पास ये टास्क भी आ गया है, ये भी अराइव हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगेन हम देखेंगे कि इसका एरो करीब है। हमें लग रहा है कि इसका एरो करीब है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे या इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसको और इसको क्यों करेंगे, इन दोनों की डेडलाइन सेम है, तो हम किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने G7 को पहले एग्जीक्यूट किया हुआ है क्योंकि वो पहले का अराइव हुआ हुआ है। उसको एग्जीक्यूट करके आपने J6 को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आपने J5 को कर दिया, फिर आपने J3 को, J8 को और J4 को एंड पे, क्योंकि उसकी डेडलाइन जो है वो सबसे एंड पे है। तो सिंपल सा मेथड है कि पहले आपने अराइवल टाइम के एरोज़ लगाने हैं, फिर आपने उनकी डेडलाइंस के एरो लगाने हैं, फिर आपने देखना है कि डेडलाइन सबसे करीब किसकी है, और साथ साथ आपने मॉनिटर करना है कि आपके पास इस वक्त कितने टास्क अराइव हो चुके हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैंने बताया था कि ये 4 टास्क अराइव हो चुके हैं इसकी एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, तो आपने देखना है कि डेडलाइन किसकी सबसे करीब है। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच।